उपचुनाव हुआ था घोसी लोकसभा का, वहां भी ये चिल्ला रहे थे पूरे जो है क्षत्रिय समाज को जो लोगों ने नकारा है इस देश में, उसका जो है नाश हो गया उस पार्टी का। 400 प्लस का नारा है, आप करेंगे 4 को हटा दीजिए, 0 बचा, ठीक। इधर जो है 0 को हटा दीजिए तो 4 बचा। दिल्ली की गद्दी पर गठबंधन सरकार ही बैठेगा। मेरा परिचय है रमेश सिंह चौहान, जिला पंचायत में सदस्य प्रतिनिधि हूँ और मैं 2017 में मऊ सदर 356 से चुनाव भी हमने विधानसभा का लड़ चुका हूँ और मैं जो है समाजवादी पार्टी का मेन बॉडी में प्रदेश सचिव हूँ। जिस तरीके से देखा जाए अरविंद राजभर मैदान में है सुहेलदेव समाज पार्टी की तरफ से और उनके विपक्ष में राजीव राय, तो वो लगातार ये दावा करते हैं कि 80 सीट उत्तर प्रदेश से जीता करके एनडीए का एक बार फिर से सरकार बनेगा, जो कि 400 प्लस का जो नारा है वो साकार होने वाला है। तो आप मैं आपको क्या बताऊं, घोसी लोकसभा में अरविंद राजभर जी क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, आप ये तो जरूर जानते होंगे कि बाप बेटा ये लोग बहुत झूठ बोलते हैं। अरविंद राजभर तो झूठ बोलते ही हैं, उनके पिताजी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झूठ बोलते हैं। उतना झूठ बोलने वाला अभी अब तक पूरे भारतवर्ष में कोई नेता पैदा नहीं हुआ। और गालीबाज नेता, किसी भी समाज को गाली दे देना, किसी भी समाज को कुछ कह देना, नेतागिरी सब लोग करते हैं। आज से नहीं, जब से जो है देश हमारा जो है स्वतंत्र हुआ, आज़ाद हुआ, तब से जो है नेतागिरी, उसके पहले जो है लोगों ने नेतागिरी किया, अंग्रेजों को भगाया। लेकिन ये लोगों ने जो कर रहा है, पूरे भारतवर्ष नहीं पूरे विश्व में कोई नेता ऐसा पैदा नहीं है गालीबाज की, जो हर समाज को गाली दे और समाज से अपेक्षा करे कि हमें वोट देगा। कोई वोट इनको देने वाला नहीं है, ना कोई घोसी लोकसभा में वोट दे रहा है। वोट यदि कोई दे रहा है तो माननीय श्री राजीव राय को चुनाव चिन्ह साइकिल पर सब लोगों 600 समाज कह रहा है कि पढ़ा लिखा योग्य नेता है। आज तक 2 बार राजीव राय 1-2 बार हारे हैं, 10 बरिस से पूरे घोसी लोकसभा को सेवा किए हैं और तनी मनी सेवा नहीं किए हैं, तमाम सेवा किए हो। दवा से लेकर जो है हॉस्पिटल तक, एडमिशन तक, तमाम यहाँ के लड़के होशियार इंजीनियर बनाने का काम किए। ऐसा नहीं है, राजीव राय को लोग जो है घोसी लोकसभा के कल्पनाथ राय के ही छाया देख रहे हैं, परछाई देख रहे हैं कि ये जो है कल्पनाथ राय का 2 कॉपी है। देखा जाए तो तमाम दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार जो है छड़ी जो है बहुत अंतर से हार होगी अरविंद राजभर की। लिख कर ले लीजिए, मैं ब्रिज के सामने खड़ा हूं और मेरा परिचय जानते हैं, मैं रमेश सिंह चौहान हूं। मैं अभी जो है मैनपुरी से चुनाव करा के आया, अब कन्नौज से चुनाव करा के आया, फतेहपुर से चुनाव करा के आया और जनपद मऊ में आया हूं घोसी लोकसभा में। और हमें जो है तमाम हमारे चाहने वाले लोग कहते थे कि रमेश जी कब आएंगे। हमने आकर जो है अपने लोगों को क्षत्रिय समाज विशेष तौर एकदम जो है कमर कस लिया है कि राजीव राय से बेहतर, राजीव राय से पढ़ा लिखा, राजीव राय से योग्य नेता कोई नहीं है। देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी क्षत्रिय समाज हो या कोई समाज हो, सभी समाज को समान, सबका विकास, सबका हक देने की बात करती है। और उसमें एनडीए की जो सरकार है कहीं ना कहीं ये कह रही है कि जो 80 लोकसभा है पूरे पूर्ण बहुमत से जीत करके एक बार फिर से सरकार बनेगी। तो आप लोग कैसे हवा में बात कर रहे हैं? आप ये देख लीजिए, 80 है लोकसभा ना, 80 लोकसभा में एक आध सीट जो है बीजेपी निकाल लिया। नहीं तो चैलेंज के साथ कहता हूं, मैं देखा हूं जितना जो है बीजेपी ने क्षत्रियों को अपमान किया है। 2014 में 50% क्षत्रियों को काट दिया, फिर उसके बाद जो है 19 में 25% काट दिया, फिर उसके बाद काट दिया। पूरे देश में लोकसभा में 13 केवल प्रत्याशी हैं क्षत्रिय समाज के। नहीं तो उस समय जब देश आजाद हुआ उसके बाद से ये समाज जो है मजबूती से रहा है। अच्छा, देखा जाए तो सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी जब से समर्थन देने लगा है समाजवादी पार्टी को, उनका कहना यह है कि कोई राजभर समाज उनके साथ नहीं है, बस हवा बना रहे हैं। नहीं, सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर जी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को उनके अत्याचार से, माननीय ओम प्रकाश राजभर के अत्याचार से, अरविंद राजभर के अत्याचार से सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के जितने कार्यकर्ता और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर जी ने उस पार्टी को तोड़े। ऐसा नहीं तोड़े, मजबूरी में तोड़े कि हमारे समाज को 17 टिकट अखिलेश जी ने दिया था और अखिलेश जी का चिरौरी करते करते थक गए थे, तब जाकर गठबंधन हुआ था। ओम प्रकाश राजभर से नाक रगड़ दिए थे। हम उस समय थे, उस समय हम थे,
नाक रगड़ दे, तब गठबंधन की अखिलेश जी ने 17 टिकट दिया और 17 टिकट को जो है वो बेचने का काम किए। एक भी राजभर समाज के बेटा बेटी को जो है टिकट न देकर लड़ाए और केवल टिकट बेचकर जो है पैसा कमाने का काम किए कि हमारा बेटा बेटी जो है आने वाली पीढ़ी में चुनाव लड़ेगा जमकर। इसीलिए महेंद्र राजभर जी ने पार्टी तोड़ दिया। उसमें जो है हम जो है प्रदेश सचिव थे और उस प्रदेश सचिव होने के नाते हमने महेंद्र से कहा था कि आप यदि जो है विकल्प नहीं ढूंढेंगे तो आप निश्चित बताता हूं कि आप ऐसे जो है बूढ़े हो जाएंगे, कोई आपको जानेगा नहीं, आपका बहुत भारी जो है नुकसान हो जा और जो है राजभर समाज का जो है नुकसान होगा। देखा जाए तो तमाम वो दावे करते हैं और इस बार ये दावा कर रहे हैं कि आप लोग कितने भी चिल्लाएं, कितना भी चिल्लाएं, सपाई उनका ठेठ में ये कहना है कि सपाई कितनों चिल्लाई अरविंद राजभर दिल्ली जीत के जाएंगे। मैं बता रहा हूं, और भी वायरल हो रहा था जिसका ये लोगों ने उपचुनाव हुआ था घोसी लोकसभा का, वहां भी ये चिल्ला रहे थे। पूरे जो है बीजेपी के नेता, पूरे मंत्री, उप मंत्री, मुख्यमंत्री, तमाम मंत्री आकर डेरा डाले थे, मऊ को घर बना लिए थे, लेकिन बाल बांका नहीं कर पाए। क्षत्रिय समाज आज भी एक आदमी के पास 10 वोट है, जिसको कहता है वो वोट करता है। क्यों? क्षत्रिय समाज एक जो है बहुत ही दयालु है, हृदय का बहुत दयालु होता है, जो उसको जो है प्रणाम कर दिया और कहा कि ये काम करना है तो कुछ भी कर देगा, वो कुछ भी दे सकता है। क्षत्रिय समाज के पास आज भी 10-10 वोट है एक समाज के पास, और क्षत्रिय समाज को जो लोगों ने नकारा है इस देश में, उसका जो है नाश हो गया उस पार्टी का। और आज जो है बीजेपी पार्टी ने नकार दिया है, 2% पर ला दिया है। तो मैं आपसे कह रहा हूं अमित शाह को ये जो है सुनना चाहिए। अमित शाह चिंता मत करिए, आपकी गठरी जो है बधेगी और आप जो है विदेश भागेंगे और यही भारत के जेल में आप लोगों सड़ेंगे जो अत्याचार किए हैं। आप कैसे कह सकते हैं यहाँ 400 प्लस का नारा है, आप करेंगे 4 को हटा दीजिए, 0 बचा, ठीक। इधर जो है 0 को हटा दीजिए तो 4 बचा। अब क्या कह रहे हैं? अरे मैं कह तो रहा हूं कि 133, 43, 40 बस ये खाली सीट निकलने वाली है। वो लोगों को हेडक हो गया है। मैं बता देता हूं, दिल्ली की गद्दी पर गठबंधन सरकार ही बैठेगा, ये जान लीजिए। और अखिलेश जी ने जो त्याग किया है, अखिलेश जी जैसे नेता हमारे देश में भी कोई पैदा नहीं, उतना पढ़ा लिखा, उतना योग्य। कोई भी भाषण देते हैं तो नाप तोल कर बोलते हैं और इतना सुन कि उस भाषण में गलती नहीं मिलेगी। और वो जो है क्षत्रियों को जोड़ रहे हैं। क्षत्रिय इतने जुड़ गए कि मैं आपसे क्या बताऊं। और जिसके साथ क्षत्रिय रहते हैं उसकी सरकार बनती है। तो वही मैं कह रहा हूं कि अभी भी क्षत्रिय जो है अखिलेश जी के साथ आ गए हैं और जो है सरकार महागठबंधन की बनने जा रही है। मैं आपसे ही बता रहा हूं, यानी अरविंद राजभर को राजीव राय हरा रहे हैं। अरे बहुत बुरी तरह। हम तो कह रहा हूं कि अभी तो मैं घूम रहा हूं, और चुनाव जो है इतना चढ़ रहा है कि हमारे जो है दलित भाइयों ने ये जो कमर कस लिया है कि हम वोट करेंगे तो राजीव राय को करेंगे। राजीव राय के पास जाने के बाद 5,000, 10,000 एक कैंसर की दवा किसको नहीं दिए हैं, जो पहुंचा है वहां जो है पैसा देने का काम किए हैं। राजीव राय से बेहतर कोई नहीं है। मैं पुनः कह रहा हूं कि कल्पनाथ राय के 2 कॉपी राजीव राय आज जो है घोसी लोकसभा की जनता देख रही है। तो चलिए, जिस तरीके से राजीव राय के समर्थन में, समाजवादी पार्टी के समर्थन में इन्होंने बात कही, बेबाकी से अपने बातों को रखा। दोस्तों, आप किस तरीके से इस चीज़ को देखते हैं, अपना भी कमेंट सेक्शन में विचार जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।